हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स मिक्स। मैं नदीम, आपका मेंटर और टीचर क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा सीरीज लेकर आ रहा हूं, जहां पर हम बात करेंगे 5 मिनट के अंदर एक कॉन्सेप्ट के बारे में अलोंग विद सम पीवाईक्यूज। वैसे ही क्लास 9, 10th, 11, 12 सबके लिए मैं सीरीज लेकर आऊंगा फिजिक्स के लिए अलग अलग टॉपिक से। विद इन 5 मिनट्स आपको कॉन्सेप्ट समझा कर जाऊंगा। तो आज का टॉपिक है ओम्स लॉ का। तो सबसे पहले बात करते हैं ओम्स लॉ क्या होता है बच्चा। तो बहुत सिंपल है, अगर करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर रहा होगा तो आप देखेंगे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि वोल्टेज के। जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगा आपका करंट भी बढ़ता जाएगा। बट कीप इन माइंड कि वहां पर आपके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा, यानी कि टेम्परेचर के साथ कुछ छेड़छाड़ करने पर आपका करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच वेरिएशन आ सकता है। तो यहां पर हम सिंपल से स्टेटमेंट याद रखेंगे, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अगर इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सिंपल सा रिलेशन आता है, V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। और इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय रिमूविंग दैट कांस्टेंट बाय प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो यहां पर कांस्टेंट एक यूज करना होगा जो कि कांस्टेंट R कहलाता है। एंड रिमेंबर दिस R इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस से एक चीज और समझ में आती है हमें कि ये जो रेजिस्टेंस क्या है, वैसे अगली वीडियो में बात करेंगे रेजिस्टेंस क्या है, किन बातों पर डिपेंड कर रहा होगा, सेपरेट वीडियो होगा। वैसे यहाँ पर रिलेशन हमारे पास क्या आता है, V और I हमेशा कांस्टेंट होते हैं और ये रिलेशन कांस्टेंट क्या कहलाता है बच्चा, R, यानी कि VI का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होने वाला है। अगर इसको ग्राफ के फॉर्मेट में देखूं तो हमें नजर आता है कि VI ग्राफ या IV ग्राफ बन सकता है। ग्राफ कैसा होगा हमारे पास, एक सिंपल सा आपको ग्राफ बनेगा जिसमें कि अगर ये V और I है तो ये स्ट्रेट लाइन देगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देगा। उसी तरह से अगर आप IV ग्राफ बनाएंगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज आपस में वो भी एक रिलेशन सेम रहने वाला है। तो अगर मैं IV ग्राफ बनाऊं तो VI ग्राफ बनाऊं तो क्या फर्क है इन दोनों में, देखेंगे। अगर जैसे ही आप स्लोप निकालते हैं, स्लोप कैसे निकलते हैं, एंगल से, या फिर y बाई x करके क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा। स्लोप क्या देता है इसका बच्चा, इसका स्लोप देगा रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मैं इसका स्लोप निकालूं जो कि I और V का ग्राफ है, इसका स्लोप आपको रेजिस्टेंस नहीं 1/r देगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बहुत सिंपल सा है कि अगर आप स्लोप ज्यादा है, फॉर एग्जांपल ये R1 और R2 है इसमें, और ये VI ग्राफ है, तो इसका R1 का स्लोप ज्यादा है। अगर R1 का स्लोप ज्यादा है, एंगल से देख लो ना, स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होने वाला है। लेकिन इस केस में अगर ये I और V का ग्राफ है, याद रखेंगे, अगर ये I और V का ग्राफ है तो जिसमें स्लोप कम होगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। आई थिंक आप समझ रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये V और I ग्राफ है तो इसमें जितने भी रेजिस्टेंस के ग्राफ बनाएंगे आप, तो जिसका रेजिस्टेंस उसी का ज्यादा होने वाला है जिसका स्लोप ज्यादा है। स्लोप मतलब आप देख सकते हैं स्लैंटिंग कितनी ज्यादा है, वैसे भी समझ लेंगे, जितना ज्यादा स्लैंट है उतना ज्यादा स्लोप है। तो VI ग्राफ में स्लोप ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। IV ग्राफ में क्या होता है, IV ग्राफ में बच्चा जिसका स्लोप कम होता है, नीचे वाला स्लोप कम होता है, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं, 2 क्वेश्चंस करेंगे पीवाईक्यू से। कई बार घुमा घुमा कर इस तरह से सवाल पूछे गए हैं ग्राफ से भी। और ग्राफ याद रखेंगे हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, तभी ये ओमिक कंडक्टर का ग्राफ होगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। सीबीएसई का पीवाईक्यू है, स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट VI ग्राफ ऑफ द 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम वायर। 3 सैंपल्स के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करके IV ग्राफ बनाया है, ये याद रखना है। इट्स एन IV ग्राफ। तो IV ग्राफ में देखेंगे, अगर ये मेरा R1 है, फिर R2 एंड R3 है, तो स्लोप किसका सबसे ज्यादा है, स्लोप सबसे ज्यादा है R3 का, देन R2 का, देन R1 का। सबसे कम स्लोप, रेजिस्टेंस ज्यादा, मतलब R1 की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, फिर R2 की रेजिस्टेंस होगी, फिर R3 की रेजिस्टेंस होगी। क्यों? क्योंकि ये IV ग्राफ है। अगर ये VI होता तो R3 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता। तो अगर देखते हैं तो R1 सबसे ज्यादा, देन R2, देन R3। तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही होने वाला है। आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे। आई होप समझ गया। तो स्लोप कम, रेजिस्टेंस ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा कब, जब स्लोप कम। देखो स्लोप यहां पर कम है इसका, ठीक है। आप निकालेंगे IV तो ये 1/r देने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VI ग्राफ एक ऑफ अ नैरो वायर इज गिवन बिलो। एक सिंपल सा एक वायर का VI ग्राफ दे रखा है, याद रखेंगे ये V और I का ग्राफ है। इसे प्लॉट करना है ग्राफ, आपको एक सर्किट बनाना है। तो प्लॉट तो आप कर लेंगे, कैसे करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे मैंने ग्राफ तो प्लॉट कर ही रखा है वैसे आपके लिए। सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा आप इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चा, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पे, आप किसी भी पॉइंट पे यहां पर आप और x और y का निकालेंगे स्लोप। स्लोप से आप निकल जाएगा आपका R, और फिर R से आप ड्रॉ करेंगे एक सर्किट डायग्राम। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप सर्किट डायग्राम खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सिंपल सर्किट डायग्राम हो सकता है। जो R आएगा उसके लिए रेजिस्टेंस लगा देंगे, बैटरी और सर्किट लगाएंगे, यहां से V को कनेक्ट कर देंगे, जो भी वोल्टेज आपने लिया होगा। क्लियर है, सिंपल सा एक रेजिस्टेंस, जो वैल्यू यहां से आएगी, एक बैटरी, एक स्विच,
और ये आपका सर्किट डायग्राम बन गया। दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।